चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। बेटा ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर का ब्रीफ उस दिन आपको समझाया गया था, जिसमें हमने पढ़ा वुमेन के बारे में, पढ़ा कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द रिफॉर्मर्स, जिन्होंने कौन कौन से सोशल एविल्स के लिए इनिशिएटिव्स दिए, कौन कौन से एक्ट वो आए आपके। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो चैप्टर जो बचा है उसमें हम सिर्फ वही पढ़ेंगे कि कौन से रिफॉर्मर ने कौन से सोशल एविल के लिए अपने एफर्ट्स डाले, कौन कौन सी बुक उन्होंने लॉन्च की जिसमें उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बताया, कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, लोअर कास्ट, अपर कास्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एज सच आपका बहुत माइनर सा ही रह जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे इनकी नारायण गुरुजी की बात करेंगे, या फिर हम गुलामगिरी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अब टॉपिक सेम रहने वाला है, कास्ट इनइक्वालिटी है, वुमेन एजुकेशन है। ठीक है, बस जो चीज़ पेंडिंग है हमारे इस चैप्टर में, आगे जो हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो बस यही है कि किसने अपना किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव डाले, किस चीज़ के लिए एफर्ट्स किए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विथ सम नोट्स। ठीक है, कास्ट सिस्टम में ही देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका यू कैन से एक पर्सनालिटी है, और उनका नाम है नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु ने क्या किया था, जो कास्ट सिस्टम है ना हमारा, उस कास्ट सिस्टम के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे। इवन उन्होंने जो लोअर कास्ट पीपल है उन्हें भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था कि आप सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, आप सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, ताकि आप इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपने जो भी स्ट्रगल है, जो भी प्रोटेस्ट है, आप वो कर सकते हो। क्योंकि लोअर कास्ट पीपल होते हैं, अपर कास्ट पीपल होते हैं। जो अपर कास्ट पीपल हैं वो लोअर कास्ट पीपल को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, इवन वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं समझते हैं। तो नारायण गुरु ने क्या किया था, उन्हें एनकरेज किया था कि आप जो लोअर कास्ट पीपल हो, आप सबको यूनिटी में रहने की ज़रूरत है। यूनिटी में रह के आप इन सारे जो सोशल एविल्स है, कास्ट सिस्टम है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो। उन्होंने उन्हें सेल्फ स्टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। सेल्फ स्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कि इस तरीके से कोई भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ हिज एंड हर ओन रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सभी की होती है। ठीक है, तो नारायण गुरु जी ने उन्हें क्या बोला था, दैट यू शुड नो योर रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ स्टीम के लिए तुम्हें अपने के लिए खुद लड़ना होगा, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो किसने बनाया है, वो ह्यूमन बींग्स ने, पीपल्स ने बनाया है। ठीक है, गॉड ने तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं बनाया। और नारायण गुरु ने एक स्लोगन भी दिया था। क्या स्लोगन दिया था, एंड द स्लोगन वॉज वन कास्ट वन, मतलब ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये स्लोगन उनका था, वन गॉड वन कास्ट। इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं कि कोई भी कास्ट गॉड ने नहीं बनाई है, सारी की सारी जो है वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने ही बना के लोअर कास्ट और अपर कास्ट में उसको डिस्टिंग्विश किया था, और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप नारायण दास गुरु जी का लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या लिखेंगे उनके बारे में, सिंगल कास्ट के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया था। बच्चे ऑन योर वीडियो, एवरीबडी ऑन योर वीडियो। मृत्युंजय, यस, सेजल, क्रेश, वेरी गुड। चंचल, ऑन योर वीडियो बेटा। हाँ जी, तो नारायण गुरु जी का आप क्या लिखेंगे, दैट दे फोकस ऑन सिंगल कास्ट। ठीक है, हमारा आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक था कास्ट सिस्टम, उसी के आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। नारायण दास गुरु जी सिंगल कास्ट के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे एनकरेज लोअर कास्ट पीपल, they encourage lower caste people for self esteem and they also try to change caste system। ठीक है, ये जनरली नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ही हम लिखते हैं। डन बेटा, यस, ओके फाइन। कल एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इन विच ईयर ब्रह्मो समाज वॉज इस्टेब्लिश। आई थिंक यश ने क्वेश्चन पूछा था।
यश, आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना मैम, इन विच ईयर ब्रह्मो समाज वॉज इस्टेब्लिश, सो यू कैन राइट डाउन 1830। जो आपने कल नोट्स लिखे थे उसमें आप लिख लीजिए 1830। इन 1830 ब्रह्मो समाज वॉज मैम आपकी इस्टेब्लिश बाय। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? वेट 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 वेट, नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट ओके बेटा? यस, नाउ इज इट ओके? So you can write down that Brahmo Samaj was established by Raja Ram Mohan Rai in 1830. Okay, after that let's move on to Gulamgiri. Gulamgiri was a book written by the Jyotiba Phule in 1873. और इस बुक में उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में ही डिस्कस किया है. मेनली दे फोकस ऑन ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स. दे सेड दैट ब्राह्मण्स वर आर्यंस, जो आर्यंस एंड दे केम फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज. वो यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी सुपीरियरिटी है, अपनी सुपीरियरिटी यहाँ पे शो की. और उसके बाद उन्होंने लोअर कास्ट पीपल को बहुत ज़्यादा यू कैन से अपने रूल रेगुलेशन उन पे इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए. दैट जो लोअर कास्ट पीपल है उनके पास अपनी खुद की पावर्स नहीं थी, तो उन्होंने उनके जो लैंड के जो राइट्स थे वो भी उनसे वापस ले लिए थे. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी शो की थी. बट जो ज्योतिबा फुले थे उनका कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं, मतलब वो इंडिया के नहीं है, वो आउटसाइडर हैं. बट आउटसाइडर होने के बाद भी वो यहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी शो करते हैं. और जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने इस चीज़ को जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको आगे कॉन्टिन्यूस में रखा था. मतलब लोअर कास्ट पीपल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट रखते हैं ना, दैट यू कैन नॉट डू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाइक दिस, तो लोअर कास्ट पीपल के फेवर में उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने उनके लिए क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था. और ज्योतिबा फुले ने उनकी जो बुक है गुलामगिरी, उसमें वर्ड दिया शूद्रास एंड अति शूद्रास. ठीक है, शूद्रास और अति शूद्रास उन्होंने किसको नाम दिया है, जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं उन्हें ये टाइटल उन्होंने दिया है. और उन्होंने बोला कि उन सबको क्या होने की ज़रूरत है, यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने अगेंस्ट जो ये जो कास्ट सिस्टम है उसके लिए क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सके. ठीक है, और नेक्स्ट जो एक एक्ट हमारा रह गया था, शारदा एक्ट हमारा रह गया था. शारदा एक्ट आया था हमारा 1878 में. ठीक है, इसमें जो हमारा चाइल्ड रीमैरिज एक्ट है ना, उसी को ही नाम दिया गया है शारदा एक्ट का. ठीक है, चाइल्ड रीमैरिज का हमने कल पढ़ा था. ठीक है, और जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स हैं सब ने ही चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था. तो आपका जो चाइल्ड रीमैरिज है, चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरिज. ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अगेंस्ट आपका शारदा एक्ट आया था 1878 में. ठीक है, आई होप पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. आपका जो चैप्टर था दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर. ठीक है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू कैन आस्क. रिपीट कर देती हूँ मैं आपको एक बार. जो ब्रह्मो समाज था दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1830 बाय राजा राम मोहन रॉय. आर्य समाज आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1875 बाय दयानंद सरस्वती जी. बाकी सारे मेन पॉइंट्स आपको कल लिखवाए थे. आपका प्रार्थना समाज है. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कल आपको लिखवाई थी. सो जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम.